Hello students, so today we will be learning about the basic of chemistry, that is elements को electronically distribute कैसे करते हैं, how to find the valency, atomic number क्या होता है, mass number क्या होता है, जो बहुत basic चीज़ें हैं which are required. 9th standard में it is there in your NCERT book, as well as this is the base of the chemistry, it is required in 10th standard as well as in the higher classes also. Okay, so it is very important part. So first we have is atomic number. आप यहाँ पे देख सकते हो we have first 20 elements. First element है हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 1, हीलियम एटॉमिक नंबर 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, sodium 11, magnesium 12, aluminium 13, silicon 14, phosphorus 15, sulfur 16, chlorine 17, argon 18, potassium 19 and calcium 20. This is very important. You have to learn the first 20 elements के atomic numbers. You have to memorize it. It is essential. Okay. अब सबसे पहले तो atomic number होता क्या है? Okay, so let's start with the atomic number. What exactly is the atomic number? आपको पता है हमने structure of atom में पढ़ा है जो atoms होते हैं they are made up of 3 subatomic particles. बीच में nucleus होता है, this is the nucleus, okay, and nucleus के around we have or these atoms they are having orbits और इस orbits में electrons revolve करते हैं. फर्स्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 5 6 7 8, राइट. तो अभी जो न्यूक्लियस है दिस इज़ द न्यूक्लियस. सो न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन्स प्लस इट कंटेन्स न्यूट्रॉन्स. ओके, सो प्रोटॉन्स के अंदर न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ऑन द अदर हैंड न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व कर रहे होते हैं हमारे ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. तो फर्स्ट वी हैव इज एटॉमिक नंबर. अभी जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम और ऑफ एन एलिमेंट is nothing but the number of protons that are present in an atom. Atomic number is number of protons present in an atom, and we know that जो हमारे atoms होते हैं, atoms are electrically neutral. atoms कैसे होते हैं? Generally they are electrically neutral. Electrically neutral का मतलब क्या है? Protons they are having positive charge. They should be equivalent in number to the electrons which are having negative charge. तो एक जनरली एक एटम में जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी चार्ज नहीं होता है, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी न्यूट्रल. Why it is considered to be neutral? Because it is having equal number of protons and neutrons. Protons nucleus के अंदर होंगे, electrons will be present outside the nucleus. So atomic number is number of protons, और अभी हमने देखा number of protons will be equivalent to number of electrons also in the case of a neutral atom. Is it clear? So this is your atomic number. So for example in the case of hydrogen, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H. ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 1. तो 1 का मतलब क्या है? इसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन इट इज़ 1. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर कितने हैं? दैट इज़ ऑल्सो 1. सो दिस इज़ द एटॉमिक नंबर. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ एल्यूमिनियम. अभी जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं Al से. एटॉमिक नंबर इज़ 13. ठीक है, 13 का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 13 है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं? 13 है. इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज. सो टोटल चार्ज ऑन द एल्यूमिनियम इज 0. इट इज़ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल. दैट इज़ वाई यू विल सी एल्यूमिनियम विद नो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज. सो दिस इज एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और यू कैन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, atomic number of protons which is also equivalent to number of electrons. Now the next concept is mass number. mass number क्या होता है? Now mass number is, अभी ये जो पूरा का पूरा एटम है इसका जो मास है
इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड इनसाइड द न्यूक्लियस। हमने देखा था इन द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि जो पूरे के पूरे एटम का मास है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। तो अगर मैं न्यूक्लियस का मास निकाल लूँ तो मुझे एटम का मास पता चल जाएगा। एंड वी नो दैट इनसाइड द न्यूक्लियस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, दे डू नॉट हैव एनी चार्ज। चार्ज होता है तो सिर्फ प्रोटॉन्स में होता है, ठीक है। तो अगर मुझे पता चल जाए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, इफ़ आई गेट टू नो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम, आई विल गेट टू नो द मास नंबर ऑफ द एटम। इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? तो अगर मुझे मास नंबर फाइंड करना है तो मास नंबर फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या पता रहना चाहिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता रहने चाहिए एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता रहने चाहिए। एंड यू नो दैट अभी हमने ऊपर देखा, इन द केस ऑफ एन न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स plus I can also write number of neutrons. So this can also be written in the case in the form of number of electrons plus number of neutrons only in the case of neutral atom. Always remember neutral atom के केस में मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ because neutral atom के केस में क्या होता है, number of electrons are equivalent to number of protons. I hope this is clear. Okay. नाउ अब आपको एटॉमिक नंबर पता चल गया, आपको मास नंबर पता चल गया एंड यू हैव ऑल्सो अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। नाउ जनरली आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद करने हैं, ठीक है, आपको याद होने चाहिए। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट जस्ट नाउ दैट वी हैव सीन एटॉमिक नंबर इज इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे हैं, नील बोर के मॉडल ऑफ एन एटम में आपने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी एटम। देयर आर 4 डिफरेंट ऑर्बिट्स, के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। तो इन के, एल, एम और एन शेल में इलेक्ट्रॉन्स हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। नाउ हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट दीज इलेक्ट्रॉन्स दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर। Okay, and for the distribution of the electrons it is very important for you to know the atomic number. आपको पता है क्यों atomic number जानना है, ठीक है। So let's take one example. Let's start with helium, ठीक है। helium का example लेते हैं and I will tell you how to distribute the electrons. So we have helium, heading डाल देती हूँ मैं electronic distribution. So we have helium. Helium का atomic number कितना है? The atomic number of helium is 2. Okay, so I am writing 2 here. Now we have 4 shells, K shell, L shell, M shell और N shell. ठीक है? Now according to the rule of Niels Bohr's model of an atom, पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है कि first shell में हमेशा 2 number of electrons होते हैं। Always remember, in the case of first shell 2 number of electrons will be there and उसके बाद जो last shell होती है, last shell में maximum 8 electrons will be present, not more than that. In the case of last shell maximum number of electrons will be 8, ठीक है। एंड अनदर चीज़ जो आप जनरली यहाँ पे देखोगे, इस लेवल में आप जो देखोगे कि हर शेल के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही जाते हैं, मोस्टली max 8 electrons in L and M shell में आप देखोगे, उससे ज़्यादा electrons you will not see. तो ये चीज़ें हैं जो जनरली आपको याद होनी चाहिए when you are doing the electronic configuration. So we have helium. Helium का atomic number 2 है, मतलब कि इसके अंदर कितने number of protons हैं, 2, number of electrons भी 2 हैं। तो अब ये 2 electrons में से first electron कहाँ जाएगा, K shell में जाएगा, राइट। सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी कहाँ जाएगा, अभी मैंने यहाँ पे देखा फर्स्ट शेल में कितने जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, दे विल एंटर इनटू दी फर्स्ट ऑर्बिट और फर्स्ट शेल दैट इज के शेल। तो के शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इज इट क्लियर? दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। ऑल दी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हीलियम विल मूव इनटू दी के शेल। लेट्स सी सेकेंड हम लेते हैं सोडियम ले लेते हैं, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। ओके, लेट्स सी द डिस्ट्रीब्यूशन, 11 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, 2,
ठीक है। नेक्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे? 8 जा सकते हैं, मैंने आपको बताया एल और एम शेल में 8 से ज़्यादा नहीं जाते हैं, तो 8 शेल इसमें चले गए। टोटल कितने हो गए? 2 + 8 + 2 10 शेल्स हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अभी कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 11 थे, 11 में से हाउ मेनी आर लेफ्ट? 1 इलेक्ट्रॉन इज लेफ्ट, सो दैट 1 इलेक्ट्रॉन विल मूव इनटू द एम शेल। सो दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। आप काउंट करके देखो कितना आया? 11 आया, राइट। एंड 11 इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इक्वल हो गया। इज़ इट क्लियर? अंडरस्टूड? लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। अभी एक नॉन मेटल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? वेरी गुड, इट्स 8। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे? 2। गुड। सेकेंड शेल में मैक्सिमम कितने जा सकते हैं? 8 जा सकते हैं, बट यहाँ कितने जाएंगे? आउट ऑफ 8 2 इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलरेडी देयर इन के शेल। हाउ मेनी आर लेफ्ट? 6 आर लेफ्ट, तो बचे कितने? 6। तो नेक्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे? ऑल 6 इलेक्ट्रॉन्स विल गो इनटू एल शेल। इज इट क्लियर? अब दोनों को प्लस करके देखो, 6 + 2 8। 8 is the atomic number and 8 are the number of electrons, so it is correct. Is it clear? So this is how you will distribute all the atoms. Let's see one more atom. उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लेते हैं। पोटेशियम देख लेते हैं। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है। पोटेशियम 19। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं? 2। वेरी गुड। नेक्स्ट शेल में 8। मैक्सिमम मैंने आपको बताया था 8 से ज़्यादा किसी में जा ही नहीं सकते हैं, बिकॉज एटम विल बिकम अनस्टेबल इफ मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर ड्यू टू आयनिक रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, तो नेगेटिव आयंस के बीच में रिपल्शन होगा, उसकी वजह से देयर आर चांसेस आपका एटम अनस्टेबल हो जाए। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। 8 + 2 10। तो 19 में से 10 इलेक्ट्रॉन्स तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, अब 9 बचे हैं। नेक्स्ट एम शेल। एम शेल में भी 9 में से कितने जा सकते हैं? To make the atom stable, only 8 electrons can enter into the M shell. तो यहाँ पे भी कितने जाएंगे? 8 electrons जाएंगे। अब कितना हो गया टोटल? 2 + 8 + 8 is 18. How many is left? 1 more electron is left, right? तो वो 1 electron कहाँ जाएगा? It will move into the N shell. Is it clear? वो कहाँ जाएगा? You can see here in the N shell, right? अब कर लो। 2 + 8 10 + 8 18 + 1 19। 19 एटॉमिक नंबर था, 19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे और 19 इलेक्ट्रॉन्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो दिस इज़ हाउ यू विल डू द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। इट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी ईजी। ठीक है, जब आप ये करोगे, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है वैलेंसी समझने का, कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ही आप, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू मेमोराइज ऑल दी वैलेंसीज। आप कर सकते हो, यू कैन फॉलो द ट्रिक्स, बट अगर आपको बेसिक पता है तो आप इमीडिएटली एग्जाम में वैलेंसी फाइंड कर लोगे एंड इट वोंट टेक मच टाइम ऑफ योर्स ऑल्सो। ठीक है, तो पहले अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ट्रिक्स तो आप बाद में कभी भी याद कर सकते हो। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। नाउ लेट्स सी हाउ टू फाइंड दी वैलेंसी। ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, आपको पता चल गया एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं, मास नंबर्स क्या होते हैं। नाउ हाउ टू फाइंड द वैलेंसी, सो दैट इट इज़ द नेक्स्ट स्टेप। ओके, आई एम जस्ट ड्राइंग अ लाइन हेयर। इन फॉलोइंग एलिमेंट्स की हम वैलेंसी फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, यस। सो वैलेंसी निकालने से पहले आपको पता रहना चाहिए वैलेंसी का मतलब क्या होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड वैलेंसी? सो वैलेंसी इज़ नथिंग बट इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम की एटम कितने एलिमेंट्स के साथ कंबाइन हो सकता है, दैट इज़ दी वैलेंसी। ओके, फॉर एग्जांपल हीलियम। अभी देखो, हीलियम के केस में इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका आउटरमोस्ट शेल पूरा भर गया, हाउसफुल हो गया है, तो क्या ये किसी के साथ कंबाइन हो सकता है? नहीं, इट कैन नॉट कंबाइन विद एनीबडी एल्स, राइट। नाउ सी सोडियम। सोडियम का जो आउटरमोस्ट शेल है दैट इज़ एम शेल। एम शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। 8 में से कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी उसके पास हैं? 1 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी उसके पास है, तो इट मीन्स इट कैन कंबाइन विद some other atom, right? Oxygen,
एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैक्सिमम कितने जा सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, राइट? तो इट मीन्स इट कैन ऑल्सो कंबाइन विद सम अदर एलिमेंट्स। नाउ सी, एक एक्सेप्शन है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। जब भी कोई भी एलिमेंट या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन के शेल में जाता है तो के शेल का मैक्सिमम कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन्स का, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स उसमें नहीं जा सकते हैं, ठीक है? 2 इलेक्ट्रॉन्स गए, हाउस विल बी फुल। जैसे आप मूवीज़ देखने जाते हो, हाउस फुल हो जाता है ना, उसके बाद कोई एंटर नहीं कर सकता है, सीट्स अगर एक बार फुल हो गई, तो सेम थिंग हैपन्स हियर ऑल्सो। देन एल, एम एंड एन शेल है। इन शेल्स में क्या होता है? मोर इलेक्ट्रॉन्स, मतलब मैक्सिमम कैपेसिटीज ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा सकते हैं। अगर 8 से कम है तो इट कैन कंबाइन विद सम अदर एटम्स एंड इट कैन कंप्लीट इट्स स्टेट। इसको बोलते हैं डुप्लेट स्टेट। अगर किसी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं कंप्लीटली फिल्ड इन इट्स के शेल, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स अगर के शेल में हैं 2, तो इट मीन्स इट इज़ इन द डुप्लेट स्टेट। सिमिलरली इन द केस ऑफ अदर एटम्स, अगर उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, अगर उनका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल एल, एम या फिर एन है और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इट इज़ सेड टू बी इन ऑक्टेंट स्टेट और ऑक्टेट स्टेट बोलते हैं, ठीक है? कंप्लीटली फिल्ड स्टेट। इलेक्ट्रॉन्स अभी 2 कंडीशंस में हाईली स्टेबल होते हैं। अभी देखो, इन एटम्स का जनरल एम ही है लाइफ का, टू रिमेन स्टेबल। हम सबको स्टेबल होना पसंद है, इनको भी स्टेबल रहना पसंद है। तो ये स्टेबल 2 ही कंडीशन में रह सकते हैं। देयर आर 2 कंडीशंस फॉर दी स्टेबिलिटी ऑफ दी एटम्स। पहला कंडीशन है कि इनका जो इलेक्ट्रॉन होगा, इट शुड बी कंप्लीटली फिल्ड। अगर इनके ऑर्बिट्स का इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड है, then they are considered to be highly stable. Next state is either if they are half filled also. In case अगर इनका इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड भी है, then also they are considered to be stable. But इन दोनों केस में this one is considered to be more stable, the one which is having completely filled electron in comparison to that of the atom which is having half filled electrons in its outermost electron. ओके, तो ये बेसिक चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। इसके थ्रू आप वैलेंसी कैसे निकालना है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेट्स सी, पहले हम लोग देखते हैं इन द केस ऑफ हीलियम। हीलियम आप देखो, हीलियम के आउटरमोस्ट शेल इज़ के शेल, और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके आउटरमोस्ट शेल में? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब कि ये डुप्लेट स्टेट में है, राइट? और ये कैसा है? स्टेबल है या अनस्टेबल है? इट इज़ हाईली स्टेबल। So it will not prefer to give its 2 electrons or take its 2 electrons. किसी भी चीज़ से कंबाइन होने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए उसे क्या करना है? अगर आपको भी किसी से बॉन्ड बनाना है, किसी से फ्रेंडशिप करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू हेल्प दैट पर्सन, राइट? अगर फिर आपको किसी से फ्रेंडशिप करनी ही होती है, ऑल ऑफ सडन किसी स्ट्रेंजर से आपकी फ्रेंडशिप भी इसी वे में होती है। इफ़ यू हेल्प देम, दे विल बिकम फ्रेंड्स विद यू, राइट? सेम थिंग हैपन्स हियर ऑल्सो इन द केस ऑफ एटम्स ऑल्सो। अभी हीलियम क्या है? इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इट इज़ हाईली स्टेबल। ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी को नहीं देगा एंड इट विल नॉट मेक अ बॉन्ड। तो इस केस में हीलियम की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है 0। इट विल नॉट कंबाइन विद एनी अदर एटम बिकॉज इट इज़ हाईली स्टेबल डुप्लेट स्टेट में। नाउ वी हैव सोडियम, ठीक है? सोडियम के केस में आप देखो, इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, राइट? इट इज़ हैविंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? इट इज़ हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो इट मीन्स क्या ये स्टेबल है? नहीं। क्या ये हाफ फिल्ड है? हाफ फिल्ड भी नहीं है। तो मतलब क्या है? दिस कैन कंबाइन विद सम अदर एटम, राइट? बट अब कंबाइन करने के लिए भी इसके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है या तो ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो इसके ऊपर भी एक जनरल रूल होता है। रूल ये होता है कि इन केस अगर किसी भी वैलेंस शेल का मतलब होता है लास्ट शेल, जिसमें आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है, उस शेल को हम बोलते हैं वैलेंस शेल, ओके? इन केस किसी भी वैलेंस शेल में अगर लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन केस इफ वैलेंस शेल इज हैविंग लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स, देन वो क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा। इट विल लूज़ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल गिव ऑल इट्स इलेक्ट्रॉन्स टू द एटम विद विच इट इज़ कंबाइनिंग, ओके? इन केस अगर वैलेंस शेल में मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन केस वैलेंस शेल इज़ हैविंग मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स,
उस केस में जो एटम है जब वो किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन कर रहा है इट विल गेन इलेक्ट्रॉन्स। वो क्या करेगा? इट विल गेन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इट विल लूज ऑल इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में हैं, बट नाउ व्हेन इट कम्स टू गेनिंग इलेक्ट्रॉन इट विल गेन 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर देयर इन दी वैलेंस शेल। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में हैं उसको 8 से सब्ट्रैक्ट कर दो, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट विल गेन। दिस यू कैन नोट इट डाउन इन योर कॉपी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दिस आई विल एक्सप्लेन you with the help of the examples which we have noted above. Okay, so you can see here we have sodium. As per the rule, the valence electrons is 1. Valence shell में we have 1 electron, it is the valence electron. Now the valence electrons are less than 1. So less than 1 का मतलब क्या था? It will lose electrons. और कितने electrons lose करेगा? जितने valence electrons हैं, तो इट विल लूज़ इट्स 1 इलेक्ट्रॉन। जब भी ये किसी और के साथ बॉन्ड बना रहा है तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। सो व्हेन इट इज़ लूजिंग इट्स 1 इलेक्ट्रॉन, इसका न्यू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 2,8, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? 2,8। नाउ यू कैन सी 2 इज़ फुल्ली फिल्ड, 8 इज़ फुल्ली फिल्ड। इट मीन्स अभी सोडियम क्या है? आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट हैज़ बिकम स्टेबल, हाईली स्टेबल हो गया है। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। सो एज इट इज़ लूजिंग इट्स 1 इलेक्ट्रॉन, उसका वैलेंसी विल बी 1। कितना वैलेंसी हो जाएगा? 1 हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ गिविंग इट्स 1 इलेक्ट्रॉन, एंड बाई गिविंग इट्स 1 इलेक्ट्रॉन इट इज़ मेकिंग अ बॉन्ड। नाउ इन द केस ऑफ ऑक्सीजन यू कैन सी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। 6 का मतलब क्या है? इट इज़ मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ व्हेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन 4, उस केस में मैंने आपको क्या बताया था? इट विल नॉट लूज़, इट विल गेन इलेक्ट्रॉन्स। अभी क्वेश्चन आता है कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा? कितने कर सकता है ये? 10 नहीं करेगा, 15 नहीं करेगा, 20 नहीं करेगा, बिकॉज मैंने आपको एक रूल बताया था, एंड अकॉर्डिंग टू दैट रूल द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी देयर इन एन आउटर मोस्ट शेल इज़ 8. आउट ऑफ 8 हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? ऑलरेडी इट इज़ हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कितने और ले सकता है वो आपको पता चलेगा 8 माइनस 6 करने से, दैट इज़ 2. सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट कैन टेक व्हेन इट इज़ कंबाइनिंग विद द अदर एटम? इट कैन टेक 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट. तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? वैलेंसी हो जाएगी 2. सिमिलरली यू कैन सी इन द केस ऑफ सोडियम ऑल्सो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेस देन 4 मीन्स इट विल गिव इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल गिव ऑल इट्स इलेक्ट्रॉन while combining. So इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1. Is it clear? So in this manner you can find out the valency. अभी देखो मैं आपको कुछ और वैलेंसीज के एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल कार्बन. कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6. इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करो, K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, L शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स. अब यहाँ पे देखो ये एक्सेप्शन है, यहाँ पे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4. 4 से ज़्यादा होता है, इफ़ मोर देन 4 तो वो क्या करता है? गेन करता है. इफ़ इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन 4 तो वो लूज़ करता है. बट अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इक्विवेलेंट टू 4, इफ़ 4 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, तब वो क्या करेगा? रिमेंबर इन दैट केस इट विल नाइदर लूज नॉर गेन इलेक्ट्रॉन्स, बट वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा विद सम अदर एटम. ओके, ये स्पेशलिटी. और इस केस में वैलेंसी विल बी 4 because it is giving all its 4 it is sharing its all the 4 electrons with the other atoms. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वैलेंसी will be 4. That is an exception and it happens in the case of carbon and also in the case of silicon. ठीक है, सिलिकॉन और कार्बन के केस में ये चीज़ होती है. ओके, नाउ लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल. कोई भी आप कंपाउंड ले लो जिसका भी आपको वैलेंसी निकालना है. फॉर एग्जांपल लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ नियॉन. सो नियॉन एटॉमिक नंबर 10, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन 2,8. 10 हो गया, फुल्ली फिल्ड है. तो क्या ये इलेक्ट्रॉन्स लेगा, देगा, कुछ करेगा? नो, इट विल नाइदर लूज नॉर गेन इलेक्ट्रॉन, राइट. इट विल नॉट कंबाइन विद एनी अदर एटम, सो इट्स वैलेंसी विल बी 0. इसका वैलेंसी क्या होगा? 0 होगा. Similarly, let's take an example of nitrogen. ठीक है, नाइट्रोजन N7 इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करो 2,5. 5 है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो अब ये क्या करेगा?
मैंने आपको बताया था अगर 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं देन इट विल gain electrons. How many electrons it will gain? It cannot gain 5 electrons, it cannot gain 20 electrons, it can gain only 3 electrons, right? तभी इसका टोटल आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में शेल कितना होगा? It will become 8. So ये क्या करेगा? और सिंपल वे से 8 माइनस 5 करो 3. कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा. 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बाद जो न्यू नाइट्रोजन होगा it will be having 5,8 electrons which is again a fully filled state. Is it clear? तो नाइट्रोजन का वैलेंसी will be 3. सिमिलरली आप बाकी सबका भी वैलेंसी निकाल सकते हो. आप ट्राई करके फाइंड आउट करो what will be the valency of these first 20 elements. In case of any doubt you can put a comment on the comment section. क्या किस में डाउट है? We can clarify that doubt in the class. Okay? So I hope till here it is clear to all of you. एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, क्या जनरल रूल्स होते हैं, वैलेंसी क्या होती है एंड वैलेंसी कैसे फाइंड आउट किया जाता है. बोथ इन द केसेस व्हेन द वैलेंसी इज़ 4, व्हेन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स लेस देन 4 हैं, इफ़ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन 4, क्या रूल्स आप यूज़ करके वैलेंसी निकाल सकते हैं. अभी एक और छोटी सी चीज़ है जो आपको याद रखनी है. जैसे मैंने आपको बताया था जो एटम्स होते हैं दे आर जनरली न्यूट्रल. ठीक है. एंड वाई एटम्स आर न्यूट्रल? सिंपल रीज़न इज़ बिकॉज उनका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है इट इज़ ऑलवेज इक्वलेंट टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज. बट समटाइम्स यू विल सी देयर आर सम सब्सटेंसेस, चार्ज्ड स्पीशीज़ होते हैं हमारे पास जिनको हम आयन्स बोलते हैं. For example, nitrogen N3 minus, hydrogen H plus or H minus, right? Similarly, sodium Na positive. Then we have calcium Ca2 positive. तो ये positive, minus, negative ये कहाँ से आ रहा है? ऑक्सीजन O2 minus. तो ये माइनस पॉजिटिव कहाँ से आ रहा है? तो इस बहुत ही सिंपल है ये चीज़ भी. मैं आपको एक बार क्लियरली समझा देती हूँ. If you know how to find out the electronic distribution, you can easily do this. So let's take the example of O2 minus. ठीक है. जनरली हम लोग O2 बहुत सारी जगह यूज़ करते हैं इसीलिए I have taken this. Now see, जो हमारे पास ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8, राइट. सो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? 2,6. दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन. अभी इस ऑक्सीजन को फुली फिल्ड स्टेट होने के लिए अगर ये ऑक्सीजन किसी से कंबाइन करेगा तो कंबाइन होने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? डेफिनेटली मोर देन 6 मीन्स इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कम अंडर फुली फिल्ड स्टेट. अब देखो जब भी कोई भी एटम ऑक्सीजन मतलब इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो होता क्या है? दिस वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. For example, in the case of this oxygen atom, how many number of protons are there? Can you tell me? Yes, 8 number of protons. This is the atomic number. Atomic number is equal to number of protons which is also equivalent to number of electrons. तो electrons कितने हैं? वो भी 8 है in the case of this oxygen atom. Now let's draw the electronic configuration of O2 minus. ठीक है. 2,6 O8 में था. 2 माइनस का मतलब क्या होता है? माइनस का मतलब होता है इट हैज़ गेन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स. उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किया. जो लास्ट ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए. तो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आने की वजह से लास्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है दैट हैज़ बिकम 8. तो यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2,8 इन दिस केस. इस केस में हमारे पास O2 माइनस के केस का मतलब क्या है? 2 माइनस का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए. ठीक है. ऑलवेज रिमेंबर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए. तो न्यू डिस्ट्रीब्यूशन है 2,8. लेट्स सी यहाँ पे कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं. अब देखो प्रोटॉन्स कितने हैं आपको ही मुझे बताएगा. यस, प्रोटॉन्स आर सेम बिकॉज प्रोटॉन्स क्या हैं? दे आर इनसाइड द न्यूक्लियस. And it is not possible for protons to come outside of the nucleus and get exchanged. वो remove नहीं हो सकते हैं. They always remain same. जो नंबर उनका न्यूट्रल स्पीशीज़ में है वही नंबर उनके आयनिक स्पीशीज़ में भी होगा.
तो यहाँ पे भी कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, 8 प्रोटॉन्स विल बी देयर, ओके 8। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर रिवॉल्व हो रहे हैं, तो उनका नंबर इंक्रीज या फिर डिक्रीज भी हो सकता है, बिकॉज इट इज़ द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर गेटिंग एक्सचेंज्ड व्हेन एन एटम इज़ मेकिंग अ बॉन्ड विद सम अदर एटम, राइट। तो यहाँ पे पहले 6 थे, अब कितने हो गए, अब हो गए, पहले 8 थे, अब कितने हो गए, +2 और हो गए, तो कितने हो गए, 8 + 2 10। इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10 हो गए। अभी देखो, अभी आपको चार्ज पता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसमें नेगेटिव चार्ज है। प्रोटॉन्स में पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज है। अब मेरे पास मेरा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में +8 चार्ज है, और न्यूक्लियस के बाहर जो स्पीशीज़ हैं उनमें -10 चार्ज है। तो ओवरऑल न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज ज़्यादा हो गया, -2। दैट इज़ इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज है वो ओवरऑल कैसा हो गया, ज़्यादा हो गया। बिकॉज ऑफ दैट मेरा जो ऑक्सीजन है जिसने 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा लिए, उसकी वजह से जो टोटल चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे, वो नेगेटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज़ हो गया, एंड बिकॉज ऑफ दैट दी स्पीशीज़ हैज़ एक्वायर्ड अ नेगेटिव चार्ज। इज़ इट क्लियर नाउ, इज़ इट अंडरस्टैंडेबल वाई व्हेन यू आर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन एंड स्पीशीज़ गेट्स अ नेगेटिव चार्ज, बिकॉज number of electron is increasing in comparison to that of the protons. तो overall negative charge increase हो गए, कितने times बढ़ गया है, 2 times बढ़ गया है। that is why the species is having O2 minus charge. I hope it is clear. Now let's see an example of positive charge also. positive charge में क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं, this was the first one. Second one we will see an example of positive charge. So let's take an example of sodium, Na positive, right। Na का atomic number होता है 11, जनरली पहले देख लेते हैं। Na का नंबर होता है 11, so 2, 8, 1 will be the electronic distribution. Na positive, Na positive, positive का मतलब होता है, पॉजिटिव का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, एक पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद इसके ऊपर चार्ज कितना आया, 2, 8। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था ये तो इसने दे दिया दूसरे एटम को, टू मेक अ बॉन्ड, टू मेक अ फ्रेंडशिप विद दैट एटम। सो नाउ इट इज़ हैविंग 2, 8, ठीक है। दैट इज़ द न्यू वैलेंसी, न्यू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ दिस Na पॉजिटिव। सो लेट्स सी the number of protons and electrons in both the cases. फर्स्ट केस में देखते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, इट इज़ 11। सेकेंड केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 11, राइट, सेम है। एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है। सेकेंड केस में देखते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, इट विल स्टिल बी दी सेम, दैट इज़ 11, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, राइट। पहले कितने थे, 11, अभी देखो अभी कितने हो गए, 2, 8 + 2 कितना होता है, 10। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। नाउ यू सी, यहाँ पे टोटल चार्ज 0 था, यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। सो टोटल चार्जेस +1, राइट। आप इनको सब्ट्रैक्ट कर लो, मैथ्स है। +11 -10 कितना होता है, +1 होता है। सो नाउ this Na positive is having 1 extra proton in comparison to that of the electron, right। for example अगर ये मेरा न्यूक्लियस है तो इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो न्यूक्लियस के ऊपर कितना चार्ज है, न्यूक्लियस के पास 11 प्रोटॉन्स हैं और बाहर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ओवरऑल चार्ज कैसा हो गया, इट इज़ नॉट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो whenever anything is losing electrons, the number of protons are increasing, and because of that it gains a positive charge। उसके ऊपर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। in this case when it is gaining electron, जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग, एंड बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसकी वजह से क्या होता है, जो टोटल नेगेटिव चार्ज है वो इंक्रीज हो जाता है। टोटल नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस। इज इट क्लियर। सो दैट इज़ वाई द एटम
acquires a negative charge on gaining electron. So I hope it is clear to everyone till here. This is the basic that everybody has to understand before going through the chemistry syllabus. Okay, 10th स्टैंडर्ड में जाने से पहले ये आप सबको आना चाहिए एंड ये बेसिक है. अगर आपको ये नहीं आता है तो फिर आप केमिकल कंपाउंड्स नहीं बना पाओगे, केमिकल फॉर्मूलेज नहीं बना पाओगे एंड यू विल बी स्टक इन द केमिस्ट्री. So try to understand it and memorize certain things. Especially try to memorize the atomic number of these first 20 elements. I hope everybody understood. In case of any doubt, you can message or you can personally ask in the class. Thank you so much.